फिर दूसरा है आपका ज्योमेट्री, सो फर्स्ट अलजेब्रा, सेकंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में वो एरिया ऑफ सर्कल, पैरेललोग्राम ने वो ग्राम ने वो किलोग्राम, वो सब। फिर एक है स्टैटिस्टिक्स, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, स्टैटिस्टिक्स का पूरा पार्ट 1 तुम्हारा। और एक उसके अंदर है, एक ब्रांच है, इसको कहते हैं कैलकुलस। दैट ब्रांच इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ कैलकुलस। logarithm is not what you can say a branch of mathematics, it is a mathematics itself beta. So ये जो चैप्टर है लिमिट्स, that is your 4th chapter in your part 2. अच्छा, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, दिस इज बेटा जस्ट फॉर योर नॉलेज। दिस डोंट एक्सपेक्ट any questions into the examination based on this introduction. Just मुझे आपको बताना था, I wanted you to know कि भाई what exactly this limit is all about, या ये कहां से आया। The branch of mathematics in which we study quantities changing continuously is called principle of calculus. मतलब जहाँ पे जो वेरिएबल है, जो वैल्यूज है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, उसे हम कैलकुलस कहते हैं। Now the world is subject to change, that is a thing around us keeps on changing with time and with other quantities. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है, विच चेंजेस एवरी टाइम। मतलब सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, तो सेटिंग ऑफ सन, राइजिंग ऑफ सन, ये सबका टाइम अलग अलग होता है, तो इसमें कैलकुलस यूज होता है बहुत सारा। The study of calculus is very useful to identify the position and the status of a continuously changing quantity at a given particular time. जैसे कि रेनफॉल, आज पूरे दिन में इतनी बारिश होगी, नहीं होगी, किस तरह से होगी, कहाँ होगी, उन सब की डिटेल्स, ठीक है। The central idea of calculus is the concept of limit, ठीक है। लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसका कोर है कैलकुलस का। Now the application was calculus is found in the area of science, commerce, arts, engineering, medical and all other fields, and the basic of the major consideration of such a useful branch is due to two mathematicians जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। हेड्स ऑफ टू हिम, जिन्होंने हमें लॉ ऑफ सब दिया हमें, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इंग्लैंड एंड हेबनिट्ज फ्रॉम जर्मनी। ये दो लोगों ने इस कैलकुलस को डेवलप किया। सो आइए हम कैलकुलस के बारे में और जानते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड लिमिट। तो सबसे पहली डेफिनेशन आप देख सकते हो, रियल लाइन। रियल लाइन मतलब अ लाइन वेयर ऑल इट्स पॉइंट्स आर रियल नंबर्स। मान लो ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, नहीं इसको -1 रखते हैं, ये 0 है और ये 1 है। नाउ एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी ये 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? एनीबॉडी? 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? Infinite. There are infinite numbers. Why they are infinite? Because they all are real numbers. All are real numbers. मतलब उसमें फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ गया, इस दुनिया के सारे नंबर आ गए इसके बीच में, 0 1 के बीच में। मतलब अगर मैं 0 से 1 की जो नंबर लाइन उसको ब्रेक करूं तो मैं ब्रेक हो जाऊंगा, लेकिन वो पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे। उसी तरह से -1 से 0 के बीच में कितने नंबर जाते हैं? अगेन इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारे नंबर आते हैं। तो 0 से 1 के में 0.1, 0.01, 0.001, 0.00000 ना जाने कितने 01। ऐसे लास्ट नंबर कौन सा होगा? तो लास्ट नंबर होगा 0.9999999999 ना जाने कितने 9। उसी तरह से ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, तो से रियल लाइन कहते हैं। So real line is a line where all its points are real numbers. इसमें सारे रियल नंबर है, मतलब वो लाइन को पहले तो आप बना ही नहीं सकते, पहली बात ही वो, क्योंकि रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट बेटा। Now another important concept which we have to study is interval. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। इंटरवल क्या होता है? It is a set of real numbers. It is a set of real numbers. पहले तो आप बोलोगे कि सर अभी आपने बोला कि रियल नंबर्स काउंट नहीं कर सकते,
और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मुझे घबराना नहीं, हमें रियल नंबर्स लिखने नहीं है, उसको एक नोटेशन के जरिए हमें एक्सप्रेस करना है। सो इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज नोन एज इंटरवल। मतलब इसी का एग्जांपल ले लो कि भी 0 से 1, तो 0 और 1 दोनों रियल नंबर है, इन दोनों के बीच में आने वाले सारे नंबर भी रियल नंबर हैं, तो इसे हम कहेंगे इंटरवल। सो इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज नोन एज इंटरवल। सो 0 और 1 के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर को अगर हम एक नोटेशन के जरिए एक्सप्रेस करें, उसका एक सेट बनाएं, तो उसे हम कहते हैं इंटरवल। अब इंटरवल बेटा 4 प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला जो है वो है आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है। द फर्स्ट इज ओपन इंटरवल, द सेकंड इज first is closed interval, second is open interval, third is closed open and fourth is open closed interval। तो बोलोगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस ओपन क्लोज क्लोज ओपन, क्या है ये, आपको बताता हूँ वन बाय वन। पहले मैं बात करता हूँ क्लोज इंटरवल की। अपना एग्जांपल यही रखते हैं 0 से 1 वाला क्लोज इंटरवल। लेट अस नॉट टेक 0 to 1 क्योंकि मुझे आपको और भी समझाना है। लेट अस टेक एग्जांपल, एक ही एग्जांपल रखते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल फ्रॉम 0 to 2 और 3। लेट अस टेक फ्रॉम 0 to 3, ठीक है, 0 से 3 की वैल्यू ले लेते हैं अपने। ओके, व्हेन आई से क्लोज्ड इंटरवल 0,3, पहले तो क्लोज इंटरवल को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं, ध्यान रखना बेटा सब लोग, प्लीज एवरीबॉडी कंसंट्रेट। क्लोज इंटरवल इज शोन बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। व्हेन आई डू अ स्क्वायर ब्रैकेट बिटवीन टू नंबर्स, इट मींस मुझे 0 और 3 के बीच में, सुनना ध्यान से, 0 और 3 के बीच में सारे रियल नंबर्स लेने हैं, सारे रियल नंबर्स लेने हैं इंक्लूडिंग 0 and 3, उसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, ओपन इंटरवल में ऐसा, ओपन 0 ओपन 3। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि भाई ओपन 0 3 बोलूं, उसका मतलब कि 0 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स लेने हैं मगर 0 और 3 को नहीं लेना है। तो ओपन और क्लोज में डिफरेंस समझ लो बेटा। ओपन इंटरवल में जिसका इंटरवल है जैसे 0 से 3 है तो 0 3 इंक्लूड नहीं करने का, क्लोज है तो जिसका इंटरवल है वो इंक्लूड करना है, मतलब 0 और 3 दोनों इंक्लूड करना है। तो क्लोज ओपन कैसा होगा, क्लोज ओपन ऐसा होगा, क्लोज 0 ओपन 3। इसका मतलब ये कि आपको 0 इंक्लूड करना है, बेटा ध्यान देना, आपको 0 इंक्लूड करना है लेकिन आपको 3 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 3 इज ओपन। तो ओपन क्लोज में क्या होगा, ओपन 0 होगा और 3 क्लोज होगा, मींस 3 इंक्लूड करना है, 0 इंक्लूड नहीं करना है। इन शॉर्ट એટલું યાદ રાખવાનું, क्लोज હોય तो इंक्लूड और ओपन इंटरवल હોય तो एक्सक्लूड। बस जस्ट रिमेंबर दिस कि if it is closed interval then that value is included and if it is open interval then the value or the range what जिसके साथ ओपन इंटरवल है that is not included। डिटेल में समझते हैं और डेफिनेशन समझते हैं क्लोज्ड ओपन और ओपन क्लोज इंटरवल की। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में लेट ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे बेटा ए मतलब 0 समझना, ए मतलब 0 जो हमने एग्जांपल लिया है उसके लिए, ए मतलब 0 है और बी मतलब 3 है, आटलू याद रखो। सो लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड लेट बी बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर्स, ऑफ कोर्स रियल नंबर्स मतलब इस दुनिया के सारे नंबर्स। So the set of all real numbers between A and B, including A and B is called closed interval। मतलब अगर मैं ये 0 और 3 को लेके आपको समझाऊं तो the set of all real numbers between 0 and 3 including 0 and 3 is called closed interval। और उसका नोटेशन ऐसा है, मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट A, B। और अगर इसको मुझे सेट नोटेशन में लिखना हो, बेटा ये इंटरवल नोटेशन में है, अगर मुझे इसको सेट नोटेशन में लिखना हो तो उसको ऐसा लिखने का, x मतलब all those elements belongs to R where A is less than equal to x is less than equal to B। बेटा यहाँ पे less than equal to क्यों रखा है, क्योंकि A और B दोनों इंक्लूड करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने मतलब सेट नोटेशन में है A less than equal to x less than equal to B। मतलब A और B के बीच में
सारे रियल नंबर्स इंक्लूड करने हैं, ए और बी को भी इंक्लूड करना है, दैट इज क्लोज इंटरवल बेटा। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल में ये सेम, लेट ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी। ऑफ कोर्स बेटा ए हमेशा बी से छोटा होगा, मतलब आप देख सकते हो 0 से 3 है तो 0 3 से छोटा ही होगा। अब 0 से 3 कह सकते हो, 3 से 0 नहीं कह सकते। कह सकते हो 3 से 0, 3 से 0 नहीं कह सकते। हाँ, आप -3 से 0 कह सकते हो, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। So our a is always less than b. So the set of all real numbers between a and b, not including a and b, is called open interval. So आप देख सकते हो क्लोज्ड और ओपन में खाली डिफरेंस क्या रहा, क्लोज्ड में इंक्लूड करना है, ओपन में इंक्लूड नहीं करना है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये रहा, है ना, सर्कल ब्रैकेट। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, लेकिन ये कैसा लगता है कि ब्रैकेट रूट गए हैं ए और बी से, तो रूठे हुए ब्रैकेट अच्छे नहीं लगते, इसलिए अपने क्या करते हैं, सर्कल ब्रैकेट ही करते हैं। और यहाँ पे देखना, ओपन ए बी मतलब सर्कल ब्रैकेट ए बी, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। यहाँ पे आप ध्यान देना क्या गायब हो गया, ये इक्वल टू की साइन गायब हो गई, देखो यहाँ पे सेम ही है, क्लोज्ड ओपन सेम ही है बेटा, खाली ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारा ये जो एग्जांपल था कि 0 से 3, तो 0 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स, लेकिन 0 और 3 नहीं लेना, we don't have to take 0 and 3, ठीक है। so this was closed open। अब हम बात करेंगे closed open। so closed open में वही a belongs to r, b belongs to r and a is less than b, ये सब है, फर्स्ट लाइन इज सेम। अब closed open है मतलब a इंक्लूड करना है क्योंकि a closed है, और b इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि b open है। so the set of all real numbers including a and the number between a and b but not b, so a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग a एक्सक्लूडिंग b, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड ओपन एंड इट इज डिनोटेड बाय ऐसा, जैसे मैंने बताया है ना, क्लोज्ड a और ओपन b, मतलब इसको क्लोज ब्रैकेट देने का, इसको ओपन ब्रैकेट देने का। और सेट नोटेशन में यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सिर्फ लेस देन इक्वल टू की साइन a में आएगी, b में नहीं आएगी, ये गलती से यहाँ पे हो गया बेटा, जस्ट मेक द करेक्शन। सो ये ऐसा है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, क्योंकि a इंक्लूड करना है क्योंकि a इज क्लोज्ड, b इंक्लूड नहीं करना बिकॉज b इज ओपन। क्लोज्ड मतलब इंक्लूड, ओपन मतलब एक्सक्लूड, एटसेट्रा। Now the next is open closed। open closed में a will be open, b will be closed, so a exclude करना है और b include करना है बेटा। so let a belongs to r, b belongs to r, a is less than b, then the set of all the real numbers including b and the numbers between a and b but not a, so b include करना है, a include नहीं करना है, और a और b के बीच के सारे नंबर include करने हैं। it is called open closed interval and it is denoted by the symbol open a and b closed because a is excluded and b is included। तो इसका सेट नोटेशन x belongs to r, a less than x less than equal to b। अब यहाँ पे जो इक्वल टू है बेटा वो किसको मिला है, b को मिला है, बिकॉज हमें b इंक्लूड करना है। ये चारों इंटरवल में एक चीज कॉमन है और वो ये कि कोई भी इंटरवल हो, ओपन हो, क्लोज्ड ओपन हो या ओपन क्लोज्ड हो, कोई भी इंटरवल हो, a और b के बीच के सारे नंबर्स तो आते ही। अब देख लो, मतलब 0 से 3 है, सपोज जो हमारा एग्जांपल है, तो 0 से 3 के बीच के सारे नंबर सारे इंटरवल में आते ही हैं। खाली सवाल ये है कि 0 और 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। 0 3 दोनों को इंक्लूड करना है, 0 और 3 दोनों को एक्सक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करना है, 3 को एक्सक्लूड करना है, 0 को एक्सक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड करना है। That depend upon the type of interval that we are doing. Now the next topic is modulus function. I hope आप सबको मॉड्यूलस के बारे में जानकारी है। चलो चेक करते हैं। What is modulus of -2? What is modulus of -2? Very good. Very good. अच्छा, what is modulus of +2? 2. Exactly. So modulus का कॉन्सेप्ट सब सबको पता है। I'm very happy to know this. मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब इन दो दीवारों से कूदकर बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ये दोनों दीवारें इस नेगेटिव को धक्का मार के वो 2 को अकेला कर देती है। तो इन शॉर्ट, मॉड्यूलस इज अ फंक्शन
which states a negative value to be positive. So what is a modulus function? तो suppose एक function है f is r to r. Function chapter 11 में पढ़ चुके हो बेटा आप लोग, where fx is modulus of x. So when fx is modulus of x, such function is called a modulus function. मतलब जब भी कोई भी function, कोई भी fx मॉड्यूलस में हो, फिर नॉट नेसेसरी मॉड्यूलस x ही हो. अगर मैं ऐसा बोलूं कि fx is equal to modulus x square minus 1, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है. In short, whenever any function has these two walls, not walls, basically modulus, such function is called a modulus function. अच्छा, ये जो फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन होता है. आपको याद होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन 11 में पढ़े थे हम लोग, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन. तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो हमेशा मैनी वन फंक्शन होता है. एग्जांपल के तौर पर f of -1 is always equals to f of 1 is always equals to 1 in case of modulus function. Please everybody understand this. क्योंकि मॉड्यूलस में -1 भी 1 होगा और 1 भी 1 ही होगा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ -1 is 1 and modulus of 1 is also 1. ठीक है? Okay, now we will go to the next topic, that is delta neighborhood of A. Now this is an important topic which we are going to start. ये दिखता आपको ठ जैसा होगा मगर ये ठ नहीं, it is delta. So it is delta neighborhood of A. Now A is a real number. Please everybody concentrate. A is a real number and delta is a positive real number. मतलब A negative हो सकता है, delta is a positive real number. Then the open interval of A minus delta and A plus delta is called delta neighborhood of A. फिर से, अगर A is a real number and delta is a positive real number, तो जो ओपन इंटरवल है, किसका ओपन इंटरवल? A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा का, उसे हम कहते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ A, and it is denoted by NA delta, where N stands for neighborhood, A is the real number and delta is this positive real number. Now let me write down to make you understand. So now the concept that we want to understand over here is better. That concept is called delta as a neighborhood of A. Spelling गलत लिख दी. All right, so this concept is very important to us because इसके ही सम्स हमें जो 4.1 हमारे एक्सरसाइज उसमें है. So what is delta neighborhood of A? सबसे पहले उसका जो नोटेशन है, ठीक है, उसको नेबरहुड फॉर्म कहते हैं. नेबरहुड फॉर्म जो है that is NA delta. I have told you A is a real number and delta is a positive real number. दूसरा है इसका इंटरवल फॉर्म, जो उसमें मैं डेफिनेशन में देखा, इसका इंटरवल फॉर्म है A minus delta to A plus delta and it is always open interval. Remember this. और जो तीसरा इसका नोटेशन है वो है मॉड्यूलस फॉर्म. And that modulus form is modulus x minus A is less than delta. These three forms you will have to remember beta. So फिर से एक बार, neighborhood form is NA delta, interval form is A minus delta to A plus delta, and modulus form is x minus A less than delta. Now beta, let us take a sum to understand it in a much better manner. So everybody kindly पेज नंबर टेक्स्ट बुक में निकालो, सब लोग टेक्स्ट बुक पे आ जाओ. एवरीबॉडी पेज नंबर है 143, इलस्ट्रेशन नंबर 1. पेज नंबर 143, इलस्ट्रेशन नंबर 1 we are doing. Okay, what is there in that sum? Express n 5,0.2 in modulus, जिसको शॉर्ट में मॉड कहते हैं, एंड इंटरवल फॉर्म. बेटा एक चीज याद रखना, इसमें कैसा होगा, आपको तीनों में से कोई एक फॉर्म दिया होगा. आपको या तो मॉड्यूलस फॉर्म दिया होगा, या तो आपको इंटरवल फॉर्म दिया होगा, या तो आपको नेबरहुड फॉर्म दिया होगा. जैसे ये समय आप देख सकते हो, आपको n 5,0.2 दिया हुआ है, और आपको कौन सा फॉर्म दिया हुआ है इसमें? नेबरहुड फॉर्म दिया हुआ है. और आपको पूछा कौन सा है? इंटरवल और मॉड्यूलस फॉर्म. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको है ना
दो वैल्यू ढूंढ लेने की, कोई भी, मैं तो बताऊं कोई भी फॉर्म पूछा, बाहर में गया, आपको दो वैल्यू ढूंढ लेने की, एक ए और एक डेल्टा। अगर ए और डेल्टा की वैल्यू आप ढूंढ लेते हो फिर आप राजा हो, तो फिर आपको कोई भी फॉर्म पूछे आप एकदम फॉर्म के साथ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको नेबरहुड फॉर्म दिया हुआ है n5, 0.2, सो अवर नेबरहुड फॉर्म इज n a डेल्टा। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो कैन आई से दैट माय a is 5 and can I say that my delta is 0.2? Yes, of course I can say. Yes. अब मुझे खाली क्या ढूंढना है, मॉड्यूलस फॉर्म। तो मेरे को यहाँ पे हेडिंग मारने का, मॉड्यूलस फॉर्म, हेडिंग मार के उसका फॉर्म क्या कहता है, उसका फॉर्म कहता है मॉड्यूलस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। એટલે કાઈ નહીં કરવાનું, a ની જગ્યાએ 5 મૂકી દેવાનું અને ડેલ્ટા ની જગ્યાએ તમારે 0.2 મૂકી દેવાનું, પત ગયા, સમ ઇઝ ઓવર। और अब अगर आपको इंटरवल फॉर्म चाहिए तो इंटरवल फॉर्म आपको लिख लेने का। तो आपका इंटरवल फॉर्म कैसा है बेटा, आपका इंटरवल फॉर्म है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, मतलब in this case it is 5 minus 0.2 and 5 plus 0.2, so your answer is 4.8 to 5.2, बस, sum is over। okay, illustration number 2 में क्या है, let us see। it states that express 0.001 neighborhood of 3 in modulus and interval form। अब बेटा एक बात याद रखना, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। कौन किसका नेबरहुड है, डेल्टा नेबरहुड है ए का। तो अगर हम कंपेयर करें तो कहना इसे डेल्टा इज 0.001 एंड ए इज 3। हमने देखा डेफिनेशन में क्या लिखा था, डेल्टा ए का नेबरहुड होता है। तो डेल्टा अगर ए का नेबरहुड होता है और अगर 0.0013 का नेबरहुड है तो 0.001 डेल्टा हो गया और जो हमारा ए है वो 3 हो गया। अब आप मुझे कोई भी फॉर्म पूछो ना, मैं तो बोलता हूँ इसमें इन्होंने नेबरहुड फॉर्म नहीं पूछा है, मैं तो तीनों ही ढूंढ लूंगा। लो, नहीं पूछा है तो भी मेरी मर्जी, मैं ढूंढ लिया। सो पहले बात करता हूं मैं नेबरहुड फॉर्म की। नेबरहुड फॉर्म मतलब एन ए डेल्टा, एन ए डेल्टा मतलब n 3, 0.001, दैट्स इट। दूसरा है मेरा मॉड्यूलस फॉर्म, मॉड्यूलस में तो मॉड्यूलस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, सो दैट इज मॉड्यूलस x माइनस 3 लेस देन 0.001, दैट्स इट। और तीसरा है आपका इंटरवल फॉर्म। इंटरवल में तो કાઈ નથી કરવાનું, that is a minus delta અને a plus delta જ કરવાનું છે, that is 3 minus 0.001 and 3 plus 0.001, so that will give us 2.999 and 3.001, that's it। अब इससे डिफिकल्ट सम आपको आएगा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे बेटा। इलस्ट्रेशन 3 में ऐसा है, एक्सप्रेस मॉड्यूलस x plus 1 लेस देन 0.5, मतलब ये मॉड्यूलस फॉर्म में मैं समझ गया देख के ही, वो दो दीवार है, इन नेबरहुड एंड इंटरवल फॉर्म। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा इन्होंने हमें चकवा देने की कोशिश की है, और वो ऐसा है कि जो हमारा मॉड फॉर्म है वो ऐसा है, मॉड्यूलस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा है, ये हमारा फॉर्म है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कैसे चकमा दिया है, यहाँ पे देखो +1 लिखा है जबकि होना चाहिए माइनस, कोई बात नहीं। तो लो मॉड्यूलस x, ठीक है, -1 लेस देन 0.5, खत्म बात। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब अगर हम कंपेयर करें तो व्हाट इज माय a, माय a इज -1, माय a इज -1 एंड माय डेल्टा इज 0.5। तो देखो ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं। अब तो खुशी खुशी में सर a1 और डेल्टा 0.5, गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत ध्यान रखना है इसमें आप लोगों को कि जो डेल्टा है वो क्या है, और जो तुम्हारा ठीक है। सो ये हमें फॉर्म करना है एक तो नेबरहुड फॉर्म में। सो अवर नेबरहुड फॉर्म इज एन ए डेल्टा, એટલે n तुम्हारा a है -1 और तुम्हारा डेल्टा है 0.5।
और दूसरा है तुम्हारा इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म यानी a माइनस डेल्टा, ठीक है, और a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, ठीक है। सो दैट इज -1 minus 0.5 -1 plus 0.5, so that is -1.5 2 -1 plus 0.5 is -0.5। तो ये तुम्हारा इंटरवल है, ये तुम्हारा नेबरहुड फॉर्म है। सबको क्लियर है बेटा? एनी क्वेश्चंस? अब इलस्ट्रेशन 4 भी देख ही लो। इलस्ट्रेशन 4 में आपको इंटरवल फॉर्म, आपको यस ओके बेटा, आपको इंटरवल फॉर्म दिया है। सो एक्सप्रेस 0.9, 1.1 इन नेबरहुड एंड मॉड्यूलस। तो मैं समझ गया कि ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? इंटरवल फॉर्म। देख के ही मालूम पड़ता है, दो ब्रैकेट है। सो ये इंटरवल फॉर्म है, तो ये a माइनस डेल्टा हुआ और ये a प्लस डेल्टा हुआ। सो अगर हम कंपेयर करें तो कहना इसे a माइनस डेल्टा इज 0.9 एंड a प्लस डेल्टा इज 1.1। सो डेल्टा डेल्टा कैंसल, सो a plus a is 2a and 0.9 plus 1.1 is 2, so I got a as 1। मेरा मकसद तो यही है, a और डेल्टा ढूंढना। अब a की जगह पे 1 रख दो कहीं पर भी, let us put over here, so 1 plus delta is 1.1, 1 goes there, so delta is equals to 0.1, so I got a और डेल्टा। अब मुझे कोई भी फॉर्म पूछो ना, तो कोई भी में इन्होंने एक तो नेबरहुड फॉर्म पूछा है, so neighborhood form मतलब n a delta, that is n a is 1 and delta is 0.1। और दूसरा है अपना मॉड फॉर्म तुम्हारा है मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, so it is मॉड्यूलस x माइनस 1 is less than 0.1।